So, hello everyone. This is a question. If the point A, x, 2 is equidistant from the point B, whose coordinates are 8, -2, and C, coordinates 2, -2, find the value of x, also find the length of AB. तो एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन से जो जानकारी हमको पहली लाइन से मिल रही वो ये कि एक पॉइंट है A और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और नहीं भी दिए गए हैं, क्योंकि x वाला सस्पेंस है, छुपा के रखा गया, उसको x बताया जा रहा है. और ये पॉइंट A जो है वो बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट तो इस शब्द को समझ लेते हैं ताकि फिर कोई ना समझी ना हो. तो इक्वी और डिस्टेंट दो शब्दों से बना है. इक्वी से आपका साउंड कर रहा है क्या? इक्वल, है ना? तो ये इससे कनेक्ट करता है. और डिस्टेंट आपका किससे मैच कर रहा है? डिस्टेंस. तो कोई तोप शब्द नहीं है इक्विडिस्टेंट. इक्वल डिस्टेंस बहुत ही सरल है. तो ये सेम दूरी पर है. किससे? पॉइंट बी और सी से, जहां पे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ इस प्रकार से 8, -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और x का पता लगाना है. तो आइए अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट. अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इसको एक फिगर के जरिए समझिए. तो मान लीजिए पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है. तो ए जो है हमारा वो बी और सी से सेम डिस्टेंस पर है. ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. कहेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट क्या हम देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं. और ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला. और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि √, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. जहां पे x1 x2 y1 y2 उन पॉइंट्स के क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स. तो अगर हमने b को मान लिया लेट से x1 y1, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 y2. क्या आप समझ पा रहे हैं? अब ऐसे में हम इन वैल्यूज को अगर अप्लाई कर दें तो वाक्य बन रहा है क्या? x2. तो x2 की वैल्यू कितनी है? x है. तो x - x1 की वैल्यू कितनी है? 8. तो a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2. y2 की वैल्यू कितनी है? 2. और y2 तो 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -2. तो माइनस के बाद फिर माइनस आ रहा है. ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि कोई हादसा ना हो. तो इससे ए बी लेंथ पता चलेगा. अब आते हैं ए सी पर. फॉर्मूला वही रहेगा, दो पॉइंट के बीच की दूरी. तो अगेन x2 - x1. तो x2 इस बार हम मान लीजिए a ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो x1 आपका क्या हो गया? c के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये हो गया x1 तो ये हो गया y1. अब यहां पे x2 - x1 लगाएंगे. तो x2 कितना है? x1 अब क्या हो गया? 2. तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1. तो y2 क्या है? 2 है. माइनस y1 क्या है? -2. तो अगेन माइनस की वजह से ब्रैकेट्स. अब थोड़ा समझ लीजिएगा. तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट सबसे पहले हटाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, आप अपने हिसाब से कॉपी में एक लाइन में लिखेगा. अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया गया तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा. स्क्वायर रूट हट जाएगा तो मैं हटा दे रहा हूं. आप अपने कॉपी में जब लिख लेंगे तो अगले स्टेप में हटा लीजिएगा. तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट गया. किस वजह से? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, क्योंकि स्क्वायर रूट अपोजिट नेचर है. अब हमारे पास जो परिस्थिति है उसमें क्या दिखाई दे रहा है? x - 8 का होल स्क्वायर. वो तो ठीक है. यहां पे अगर हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को हटाएंगे. और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई भी एक सेंस में. तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. तो ये पूरा हट गया, प्लस हो गया. अब मेरे प्यारे बच्चों 2 + 2 क्या होता है? 4.
और 4 का स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 16। अगर किसी जगह पे आपको समझ में ना आए तो आपके पास कंट्रोल है 0.5x 0.25x करके धीरे धीरे सुन के समझ लीजिएगा। आते हैं राइट हैंड साइड में, तो इस बार एक लाइन में आमने सामने लिख लेते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर वो तो चल ही रहा है, यहां पे भी परिस्थिति क्या है, ब्रैकेट ब्रैकेट, तो माइनस इंटू माइनस यहां पे भी क्या बन जाएगा प्लस, और 2 प्लस 2 क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये चीज है। अब यहां से बाद आप क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड इक्वेशन में सेम चीज अगर हो तो कैंसिल हो जाती है, तो प्लस 16 कैंसिल हो गया। अब इसको हम एक साइड कर लेंगे, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर, और उधर से भी आ गया तो माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये सब क्या चल रहा है बराबर जीरो के, जीरो के, जीरो के, ऐसे पढ़ाते हैं यूट्यूब वाले, जीरो जीरो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 8 और माइनस में x माइनस 2, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो ये जब प्लस की साइन हो तो दिक्कत नहीं है, माइनस की साइन है तो ब्रैकेट लगाना है। अब ये माइनस हटा लिया, मतलब ब्रैकेट हटा लिया, तो माइनस क्या कर देगा साइन चेंज, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो ऐसा ही है। और ये सारी बातें क्या चल रही है इक्वल टू जीरो के। तो जो क्वेश्चन लिखा है उत्कर्ष जरूर कुछ झोल किया है। तो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा -6, और दूसरे ब्रैकेट में x x जुड़ गया 2x, और -8 -2 कितना हो जाएगा -10। पूरा मेरा मेहनत बर्बाद करवाया, इसको तोड़ूंगा आज मैं। तो -6 उधर गया जीरो के साइड, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड में लगेगा ना मेरे भाई, मल्टीप्लाई में है ना। फिर तो उसके बाद 2x, फिर -10 उधर गया तो क्या बन जाएगा +10। फिर x पता लगाना है, तो 2 उधर गया, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो 10/2, यानी कि कुल मिला के x की वैल्यू यहां से 5 समझ में आ रही है, और यही आपका आंसर। दैट्स इट, थैंक यू।